नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र रेवारी और आप देख रहे हो रबारी टॉक्स। पिछले वीडियो में मैंने डॉक्टर देव कल्याण जी भाटी के बारे में बात की थी, जो हमारे समाज के पहले डॉक्टर थे। आज मैं ऊँटों के संदर्भ में बात करने वाला हूँ। देखो, दिन ब दिन ऊँटों की संख्या को घटती जा रही है, जिसको बढ़ाने के लिए हमारे समाज के कुछ युवा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तथा हमारे जो राज्य की सरकार, राजस्थान की सरकार, वो भी इसके लिए समर्पित है, काफ़ी टाइम से काम कर रही है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अब ऊँटों को नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में शामिल कर दिया है। आपको लग रहा होगा कि ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन क्या है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है केंद्र सरकार की एक स्कीम है जो देश के सभी राज्यों के लिए लागू है। ये इसका फ़ायदा सिर्फ राजस्थान वाले नहीं उठा सकते, देश के जितने भी राज्य हैं, जैसे कोई गुजरात में रहता है, रबारी है, तो वो भी फ़ायदा उठा सकता है, या फिर पंजाब हरियाणा में रहते हो तो भी उठा सकते हो, या फिर आप मध्य प्रदेश में रहते हो तो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। देखो, वर्तमान समय में जो NLM स्कीम लागू हुई है वो भेड़, बकरी तथा मुर्गी और सूअर पर लागू है। इस स्कीम में क्या है कि अगर कोई 100 भेड़ बकरी रखता है तो उसको 20 लाख तक का लोन मिलता है। 20 लाख के लोन पर 50% सब्सिडी मिलती है, यानी कि 20 लाख का उसको लास्ट में 10 लाख ही जमा करवाना पड़ता है। इसमें 100 भेड़ बकरी पे है, 200 पे है, 300 पे है, 400 पे है और अधिकतम 500 भेड़ बकरी पे है। अब बात करता हूं मैं कि हाल ही में अभी 21 फरवरी 2024 को ऊँटों को भी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में शामिल किया है। ऊँटों के साथ में 3 पशुओं को और भी शामिल किया है, जिसमें है अपना गधा है, घोड़ा है और खच्चर है। ये जो बारवाई पशुओं की श्रेणी में आते हैं, इनको शामिल किया गया है। देखो, इनका उद्देश्य ये है कि ऊँटों की घटती हुई संख्या को बढ़ाना, नए ब्रीडिंग सेंटर स्टेब्लिश करना, जिससे इन पशुधन की संख्या में वृद्धि हो। अब इस स्कीम का हमारे समाज के लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऊँट का पालन पोषण मुख्य रूप से हमारे समाज के लोग करते हैं। और जहाँ तक कि मेरे को ध्यान है कि इससे पहले भी ये स्कीम भेड़ बकरी के लिए चल रही थी, जिसका फ़ायदा हमारे समाज के लोग काफ़ी अच्छे तरीके से उठा सकते थे। मेरे तो ध्यान में है नहीं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने, जिनको इस चीज़ का पता है, तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया होगा। पर अगर आज भी तक भी आपको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। अगर बात करें NLM की, तो ये भेड़ बकरी पे चालू है, तो भेड़ बकरी में कितने भेड़ पे आप फ़ायदा उठा सकते हो। अगर किसी के पास 100 भेड़ है या बकरी है तो वो 20 लाख तक का लोन उठा सकता है। इस प्रकार से किसी के पास 200 भेड़ बकरी है तो वो 40 लाख तक का उठा सकता है। अगर 500 है तो वो 1 करोड़ तक का उठा सकता है। ये जो टोटल प्रोजेक्ट बनेगा, जैसे कि 1 करोड़ का बना तो उसमें 50% सब्सिडी, यानी कि 1 करोड़ का 50% यानी 50 लाख तक की आपको सब्सिडी मिलेगी। वो वापस जमा नहीं कराना पड़ेगा। जब आप जमा कराने जाओगे तब उस समय आपको 50 लाख ही जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये स्कीम हर एक स्टेट के लिए लागू है। कोई भी देश के कोई भी राज्य से हैं आप, तो इस स्कीम का के लिए आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। आवेदन करने के लिए आपके लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। उसमें है, आपके पास पहले तो ज़मीन होनी चाहिए। अगर आप 100 भेड़ बकरी का करते हो तो इसके लिए आपके पास कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। और इसके लिए 100 भेड़ बकरी के लिए आपको 1800 स्क्वायर फीट में आपके लिए शेड होना चाहिए। हाल ही में जोड़े NLM स्कीम में जो पशु जोड़े हैं, उनके बारे में डिटेल में अभी गाइडलाइन आना बाकी है। जो 4 पशु हैं, ऊँट, गधा, घोड़ा और खच्चर, इनके बारे में जल्दी इसकी डिटेल गाइडलाइन आएगी। जैसे ही इसकी गाइडलाइन आएगी, मैं आपको इसको डिटेल में समझा दूंगा कि कितने पशु रखने हैं, कितने पशुओं पर कितना लोन मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने, और इतने पशुओं के लिए कितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट है, वो सब मैं आपको उसमें डिटेल में बता दूंगा। और ये वीडियो हमारे समाज के उन युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश करना जो पशुपालन में अपना भविष्य देखते हैं, या फिर जो नए लड़के अच्छे पढ़े लिखे और वो सरकारी नौकरी नहीं करके पशुपालन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर ऊँट पे कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत सहायक सिद्ध होगा। और वो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय या जिला पशुपालन विभाग है, वहाँ पर जाकर ले सकता है। अगर मेरे द्वारा ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।